हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स न्यूजन। तो आज यार पढ़ाई के अलावा थोड़ी अलग बात करेंगे यार कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा कैसे पढ़ता है गांव में, वो भी ठीक है। तो यार मैं आपको बता दूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं और गांव से हूं, ठीक है। तो मेरी जो पढ़ाई हुई है एक छोटे से स्कूल से हुई है, मतलब सीबीएसई बोर्ड था, पर क्या बताएं कि उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो मेरी यार बचपन से ही मुझे मैथ्स बड़ा पसंद था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं अक्सर मैथ्स ही लगाया करता था और किस्मत की बात है कि मुझे बचपन से ही मैथ्स के टीचर हमेशा ही अच्छे मिले हैं, ठीक है। जब मैं क्लास 3-4 में था तो मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं ननिहाल पहुंच गया था, ठीक है। स्कूलिंग मैंने छोड़ दी थी। मैं प्राइमरी स्कूल में, मतलब एक गांव के ही छोटे स्कूल में मैं पढ़ता था, जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसी में पढ़ता था मैं। तो मैंने वहाँ से छोड़ के मैं ननिहाल पहुँच गया और ननिहाल में मेरे जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसके जो हेडमास्टर थे उनसे मेरा परिचय हो गया एक दिन, ठीक है। तो वो मैथ्स पढ़ाते थे और उस समय मुझे याद है कि एलसीएम और एचसीएफ क्लास 4th में मैं था और एलसीएम और एचसीएफ मैं सीख रहा था। एलसीएम एचसीएफ पता नहीं क्यों मुझे इतना मज़ा आता था मैथ्स पढ़ने में, इतना मज़ा आता था कि मैं दिन भर वही लेके बैठा रहता था। मुझे हिस्ट्री, जियोग्राफी या फिर किसी और सब्जेक्ट से एकदम लगाव नहीं था, मैं कभी पढ़ता ही नहीं था। मैं दिन भर मैथ्स लेके बैठा रहता था और क्लास 4th में मैंने एलसीएम एचसीएफ और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन सीखा 3-4 अंकों वाला, और मैं लगातार करता रहता था मैथ्स, ठीक है। क्लास 3 में मुझे याद है कि वर्ड प्रॉब्लम जो होते थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले वर्ड प्रॉब्लम बड़ा ही परेशान करते थे। एक याद है मुझे साइकिल का कोई था क्वेश्चन था और मैं आपको बता दूं कि वो मैंने कम से कम 40 से 50 बार ट्राई किया होगा 3-4 दिन लगातार, ठीक है। मैं टीचर से पूछता नहीं था और वो साइकिल का क्वेश्चन मुझे अब तक याद है कि उसमें साइकिल थी, कुछ डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन करना था। इतनी बार मैंने ट्राई किया था। तो मैथ्स में तो यार बहुत ही आसान था, मतलब आसान क्या था, मज़ा आता था करने में। और क्लास 5 में मुझे फिर एक गांव के ही टीचर मिले जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। तो इतने बेहतरीन टीचर थे वो, इतने बेहतरीन टीचर थे कि मैं आपको बता नहीं सकता था। क्लास 3-4 तो मेरे ननिहाल में ही बीत गए। हेडमास्टर जो थे स्कूल के वो मेरे बहुत हेल्प किए, ठीक है। मैं मैथ्स थोड़ा थोड़ा सीखता रहा और क्लास 5 में मैं जब आया तो मुझे पता चला यार कि एक नवोदय विद्यालय होता है, ठीक है, जो 6 में आपको पता होगा। तो उसकी तैयारी के लिए मेरे पापा ने बोला कि चलो इसकी तैयारी करो। फिर बुक आ गई और फिर मैंने मैथ्स लगाना शुरू किया, ठीक है। उसमें मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी होता था। तो यार मैं दिन भर मैथ्स लगाता रहता था। फिर मोटी सी बुक थी एकदम नवोदय की, तो वो पढ़ाते रहते थे सर। तो मैंने वहाँ से बहुत सारा चैप्टर, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फिर एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो हिंदी में होता था, मैं उस समय हिंदी मीडियम में पढ़ रहा था। इतना बढ़िया से पढ़ाया, सब कुछ याद हो गया। हालांकि मेरा नवोदय निकला नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि शायद बहुत कम नंबर आए थे। कम क्या नंबर आए थे, मतलब जो हिंदी और रीजनिंग वगैरह थे शायद वो बढ़िया से नहीं कर पाया मैं, तो वो हट गया। फिर क्लास 6 में मैंने सीबीएसई बोर्ड ज्वाइन किया, जिसका मैथ बड़ा ही वीक होता था, मतलब कमज़ोर होता था, ठीक है। बुक में मुझे वो सब मैथ्स आता था, लेकिन चूँकि मैं हिंदी मीडियम से था तो मैं कर नहीं पाता था उसे। तो बहुत प्रॉब्लम हुई यार कि हिंदी मीडियम से फिर इंग्लिश मीडियम में जाओ, तो बड़ा परेशानी होती थी इंग्लिश में। तो मैं सीखता गया। क्लास 6 में बड़े कम नंबर आए, क्लास 7th में भी कम नंबर आए, क्योंकि इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती थी, ठीक है। और सब कुछ उसमें इंग्लिश में था, मतलब साइंस वगैरह, ठीक है। आज साइंस भी अच्छे से समझ में नहीं आती थी। साइंस में थोड़ी मोड़ी रुचि थी मुझे, मैं पढ़ता रहता था क्लास 5 तक, ठीक है। और 8th में जाके थोड़ा समझ में आने लगा इंग्लिश मुझे, ठीक है। और 8th में मैंने फोड़ा, और ऐसा फोड़ा कि मज़ा ही आ गया यार। मतलब 8th में मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया, ठीक है। 8th में मैंने टॉप किया था अपने स्कूल को, ठीक है। और जो हमारी स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने ये बताते हुए पूरे प्रेयर में बोला था कि पहली बार इतिहास बदला है स्कूल का। क्योंकि यार स्कूल में क्या था कि मतलब एक ही टाइप के, मतलब 3-4 बच्चे ही ऐसे थे जो कि टॉप किया करते थे, उन्हीं में कंपटीशन थी। और मेरा रैंक तो यार एकदम पीछे था, मतलब 10वीं मतलब क्लास 7 तक मैं टॉपर्स में जो 10th रैंक थी, 1 से लेकर 10 तक जो रैंक थी उसमें भी नहीं आता था मैं। मतलब 57, 58, 61 ऐसे परसेंटेज आते थे, वो उससे भी कम आते थे, एकदम बेकार था।
और क्लास 8th में जब मुझे इंग्लिश समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी, तो एकाएक मैंने टॉप किया क्लास 8th, और यार मज़ा ही आ गया, ठीक है, क्लास 8 में। और पूरी मैथ्स मैंने मतलब लगा डाली, पूरी मैथ्स, मज़ा आ गया, ठीक है। और फिर असली लड़ाई शुरू हुई यार 9th में। तो मेरे स्कूल में यार मुझे अब भी थोड़ा सा दुख होता है, दुख के साथ ठीक है अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसी की वजह से शायद मैं अब हूँ यहाँ तक कि मेरे स्कूल में यार साइंस के टीचर ही नहीं थे, साइंस के टीचर ही नहीं थे पूरे 9th और 10th में साइंस के टीचर ही नहीं मिले हमें। पर वहीं पे मुझे मैथ्स के इतने बढ़िया टीचर मिले, मैथ्स के इतने बढ़िया टीचर मिले कि मैं बता नहीं सकता था। मिस्टर अमित पांडे, ठीक है, अभी वो वहीं पे पढ़ाते हैं, याद है अब तक यार, क्योंकि बड़ा ही लगाव हो गया था। मैं 10th में बैच छोड़ के जब मैं आया था इनको बनारस में आया था पढ़ने के लिए, बड़ा ही याद आती थी, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह में क्या होता था ना यार कि मतलब टीचर पढ़ाते थे, ध्यान नहीं देते थे, चले जाते थे। और इनके यहाँ मैं जाके पढ़ता था, इनके पास में पर्सनल बहुत ही मानते थे हमको, ठीक है। तो इनकी वजह से मेरा 9-10 बहुत तगड़ा हो गया था यार। मैंने जब मैं क्लास 9th में गया, मैथ्स तो वैसे ही पढ़ना था मुझे, तो मार्च अप्रैल के लगभग ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया शायद इनके यहाँ, और लगातार मैं पढ़ता रहता था। मैं बस से जाता था स्कूल बस से ही जाता था मैं। तो जैसे टाइम मिलता था मुझे ना कि लड़के खेल रहे हैं, तो मैं अपना मैथ्स निकाल लेता था, ठीक है। जहाँ टाइम मिलता था मुझे मैथ्स निकाल के लगाने लगता था, ठीक है। और इनके टेस्ट में मैं हमेशा 30 में से 29, 28, 30 में भी पाया था। बहुत ही मज़ा आता था यार सर के साथ पढ़ने में। और इन्होंने यार कितनी तगड़ी मैथ्स पढ़ाई थी कि मैं बता नहीं सकता, तारीफ़ पे करूँ कितना भी तारीफ़ करूँ कम ही है यार। सर बहुत ही लाजवाब थे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ाते थे, अभी वहीं पढ़ा रहे हैं, अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये थी। और उसके बाद 9th-10th में मैंने जब शुरू किया था, 10th में मुझे याद है कि मुझे लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए। मैंने RS अग्रवाल लिया था 10th में, और मैंने अप्रैल 9th ख़त्म होने के बाद जब मैंने अप्रैल में शुरू किया 10th लगाना, तो अप्रैल में जून जुलाई मतलब 4 महीने में मैंने पूरा RS अग्रवाल ख़त्म कर दिया था। और मैं कभी सर का वेट नहीं करता था। मैंने ये एक्सरसाइज ख़त्म किया, मान लो रात में ही ख़त्म किया, तो मैं रात में ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देता था। तो जब लगाने लगता था तो सर के पास पहुंचता, तो सर ये बोलते भी थे कि यार नया चैप्टर शुरू कर दिए, और पूछे भी नहीं, ठीक है, शुरू के कुछ चीज़ें तो पूछ लिया करो। तो मैं बोलता कि ठीक है सर अभी बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसा रहता था 9-10th में। और फिर मैंने 4 महीने में RS अग्रवाल ख़त्म की, और उसके बाद मैं लगातार फिर से मैंने रिवीजन किया RS अग्रवाल। और फिर मैंने RS अग्रवाल जब कर रहा था मैं, तब सर जो है कि अपना एक बुक दिए ICSE बोर्ड का। सर ICSE बोर्ड मुंबई से पढ़े थे, तो नॉलेज तो बहुत अच्छा खासा था उनके पास यार। फिर वो बुक दिए, तो उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन मुझे लगे कि यार ये क्वेश्चन मुझे ट्राई करने चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार कोई और बुक क्यों ना ले, ठीक है। मैंने रिवाइज़ किया RS अग्रवाल, उसके बाद मैंने RD शर्मा लिया, RD शर्मा लिया मैंने। और फिर मैंने एक बार पूरा RD शर्मा भी लगाया। क्लास 10th में सोचो, जहां बच्चे एक बुक नहीं ख़त्म कर पाते हैं, वहां मैंने RS अग्रवाल 2 बार ख़त्म किया, और फिर RD शर्मा ख़त्म किया, और लास्ट में मैंने रिवीजन भी RS अग्रवाल से ही किया था। तो यार मैथ्स में 9-10th में बहुत मज़ा आया, और उसी की बदौलत मैं आज 9-10th को अच्छा खासा पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जब बीटेक मेरा शुरू किया, फर्स्ट ईयर से ही मैं पढ़ा रहा हूँ 9-10th को, और मज़ा आता है यार 9-10th को पढ़ाने में, क्योंकि मेरा अलग से तरीका ही है 9-10th को पढ़ाने का। मतलब सारे मिक्सअप, मैंने तीनों बुक पढ़े हैं, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, और अच्छे तरीके से पढ़े हैं। तो तीनों का मिक्सअप लेके क्वेश्चन मैं कराता हूँ कोचिंग में भी और यहाँ पे भी। तो यार बात यह कि मैं पढ़ा रहा था कि हाँ साइंस के टीचर नहीं थे, मैं यहाँ पे था कि साइंस के टीचर नहीं थे, या तो मेरा ये जो पीरियड हमेशा खाली रहता था। तो यार जब खाली रहता तो मैं मैथ्स लगाने लगता था, तो टाइम बहुत ज़्यादा मिलता था मुझे, और मैं मैथ्स में हमेशा ध्यान देता था। और मेरे क्लास में कम से कम 6-7 बच्चे थे, 5 जो लड़के थे, ज़्यादा लड़के नहीं थे हमारे स्कूल मतलब इसमें क्लास में। पाँचों मतलब पढ़ने वाले थे, सारे मैथ्स पढ़ते थे, ठीक है। तो वो एक ग्रुप भी बन गया था अच्छा सा कि हाँ मैथ्स पढ़ना है, ठीक है।
और कुछ पूछते रहते थे तो मुझे याद भी हो जाता क्वेश्चन, बार बार वही रिवाइज करने की वजह से। और बात ये थी कि यार मैं सर के पास, मुझे याद है कि सर का घर जो है मेरे घर से दूर 8 से 9 किलोमीटर था। तो मैं डेली साइकिल चला के उनके यहाँ कोचिंग पढ़ने जाता था सिर्फ 1 घंटे के लिए, ठीक है। 8 से 9 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था। वहाँ पे सर भी यार बहुत तारीफ़ करते थे ना, बहुत मोटिवेट करते थे। एक बार की बात मैं बता रहा हूँ कि सर के एक पापा थे, मतलब हैं भी, पापा भी हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। ऐसा नहीं होता कि जैसे अभी क्लास 10 पे एक है क्वेश्चन, उसमें क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल में, हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक क्वेश्चन है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं, मतलब कुछ जानवर हैं, उसमें कुछ मुर्गियाँ कुछ गाय हैं। तो अगर मान लो सारे जानवर का अगर हेड को, मतलब सर को ऐड किया जाए तो कुल मिला के 40 सर होंगे, और सारे पैर को, फीट को अगर सम किया जाए तो कुल मिला के 170 होंगे। तो बताओ कितनी मुर्गियाँ और कितने गाय होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन उनके पिताजी पूछते थे और सर क्या बोलते थे, सोमेश ये कर लेगा, ठीक है, सोमेश ये कर लेगा। और ये उनका जो कहना था ना, वो मुझे इतना मोटिवेट करता था, इतना मोटिवेट करता था कि मैं एक क्वेश्चन को लेके 12-12, 1-1 बजे तक बैठा रह जाता था कि मुझे नहीं करना है, सर ने बोला है तो मुझे करना है। तो यार बस आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था यार कि तुम किस सिचुएशन में हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। अगर तुम साइंस पढ़ना चाहते हो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम मैथ्स पढ़ना चाहते हो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम जो भी पढ़ना चाहते हो बस तुम पढ़ो यार, सब कुछ भूल के पढ़ो बस, ठीक है। और अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो पैसा भी वेस्ट करना बंद करो, यहाँ जो तुम्हें इंटरेस्ट है वो करो। मुझे इंटरेस्ट था मैथ्स में, मैंने तगड़ा किया 9th-10th में यार, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मेरे बारे में कुछ बताना था। तो यार ऐसे मोटिवेशनल वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। अगर तुम चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।